Hello, friends. Today we are going to study a very important poem, Dover Beach, composed by Matthew Arnold. Matthew Arnold was very famous poet of, very prominent poet of Victorian era. Victorian era. He was born in 1822 and he died in 1888. Dover Beach is an elegy. In this poem, Matthew Arnold expresses his grief, his disappointment when he notices the loss of human faith in religion, moral values, and declination of religion. Man has grown materialistic. When he finds that man has become self centered, money has become God for the human beings. They are not concerned with the humanity, they are not concerned with the welfare of others. They only think about themselves. It causes great disappointment to him. And the poem begins at one evening when he was staying in a hotel. In the balcony of the hotel, he was standing with his beloved and watching a beautiful scenery at evening. In this poem, he expresses his disappointment to notice the loss of human values. और इसीलिए वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, कि हे प्रिय, कम से कम हमें तो एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में तो कोई किसी के प्रति वफादार है नहीं। नैतिकता, अच्छाई, मानवता, ये सब चीज़ें तो बची नहीं है। तो कम से कम हमें तो एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, रहना ही चाहिए। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार जो है ना, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो हमारे सामने फैला हुआ दिखाई देता है, यानी ये जो विशाल संसार जिसे तुम देख रही हो ना, इज़ लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ये ख्वाबों की दुनिया की तरह है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक सिमली है। ये कहते हैं ये संसार जो हमारे सामने इतना विशाल, इतना भव्य, इतना खूबसूरत दिखाई देता है, ये तो ख्वाबों की दुनिया की तरह है। दिस इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स विच वी सी विद अवर नेकेड आइज, रियलिटी इज़ बिहाइंड इट, वास्तविकता इसके ठीक पीछे है। सो वेरियस, देख रही हो ना, यह संसार कितना विभिन्नताओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर दिखाई देता है। सो न्यू, कितना नया दिखाई देता है। हैथ रियली नाइदर जॉय, सच्चाई ये है इस संसार की कि वास्तव में ना तो यहाँ कहीं खुशियाँ हैं। हैज़ रियली नाइदर जॉय, देख लीजिए, ना तो इस संसार में कहीं खुशियाँ हैं, नॉर लव, ना यहाँ प्रेम है, कोई किसी को प्यार वार नहीं करता यहाँ। नॉर लाइट, ना यहाँ प्रकाश है। यहाँ लाइट को हम सिंबल ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। यहाँ नॉलेज भी नहीं है, ट्रू नॉलेज नहीं है, जिसकी बहुत कमी है। नॉर सॉटिट्यूड, ना इस संसार में कहीं आस्था है, स्थिरता है। मीन्स लोग अपनी कथनी और करनी में असमानता लेकर चलते हैं। आस्था तो बिल्कुल बची ही नहीं है। नॉर पीस, ना इस संसार में कहीं शांति है। नॉर हेल्प और पेन, और ना कोई किसी की दुख दर्द में मदद करता है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, उल्टा मजाक उड़ाते हैं। एंड वी आर हियर, और हम इस संसार में ठीक वैसे ही रहते हैं, एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन। हमारी स्थिति अंधेरे से भरे हुए उस मैदान पर रहने वाली उस सेना की तरह है। स्वेट विथ कन्फ्यूज अलार्म, जो सेना भ्रमित हो जाती है। कन्फ्यूज अलार्म सुन करके जैसे ही वो भ्रम पैदा करने वाला अलार्म बजता है, वो सेना भाग दौड़ करना शुरू कर देती है। ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, आपस में लड़ना शुरू कर देती है, संघर्ष शुरू हो जाता है, भाग दौड़ शुरू हो जाता है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, ये धरती उस विशाल का मैदान की तरह है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मेटाफोरिकल इमेज है, सॉरी मेटाफोरिकल नहीं है, यहाँ तो एज लिखा हुआ है, सिमली है। ये बताना चाहते हैं कि ये संसार उस विशाल का मैदान की तरह है, जहाँ समझ लीजिए दो अपोनेंट, दो एनिमी साइड की आर्मीज आमने सामने खड़ी हुई है, और जैसे ही रात के अंधेरे में संघर्ष शुरू करने के लिए अलार्म बजता है, वो लड़ना शुरू कर देती हैं। आप वेल इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ घना अंधेरा है, वहाँ उन आर्मीज़ का मोटिव क्या होगा लड़ाई का। बट नेचुरल है, उनका मोटिव विक्ट्री नहीं होगा, उनका मोटिव होगा सेल्फ डिफेंस। हाउ टू सेव माई लाइफ, दे आर किलिंग देयर एनिमीज जस्ट ड्यू टू थिक डार्कनेस।
क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अंधेरे में सिर्फ उनका उद्देश्य अपनी जान बचाना है, भले ही अपने सामने वाले को, भले उनका मित्र ही क्यों ना हो, उसे मार देना है। क्योंकि मित्र और शत्रु के बीच में अंधेरे में तो कोई अंतर पता नहीं चलता है। वही ये कहते हैं, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, जहाँ दो अनजान सेनाएं क्लैश बाय नाइट, रात के अंधेरे में एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। ठीक इसी तरह से इस संसार में हम एक अंधेरे मैदान पे रहते हैं, जहाँ हमें मित्र और शत्रु के बीच का अंतर नहीं पता। हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद को बचाना है। हम सब स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। आई होप फ्रेंड ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।